ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ चुके थे। अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन का सिंपल हैंड रिटेन नोट्स देखेंगे। तो वो देखिए, पहला हेडिंग है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो क्या दिया, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन। ब्लड जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार के संयोजी ऊतक होती है मानव में। इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सबस्टेंस टू सेल एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अबव फ्रॉम दो सम सेल। मतलब ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सबस्टेंस। नेसेसरी सबस्टेंस मतलब जो फूड होता है, ऑक्सीजन होता है, उसको क्या करता है, हर सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जैसे कि CO2 होता है, उनको हमारे शरीर से क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। अब देखिए, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, पहला है RBC। RBC क्या करता है, इट कंटेन हीमोग्लोबिन विथ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जो RBC होता है वो क्या करता है, उसमें हीमोग्लोबिन होती है और ये क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन में हेल्प करता है। WBC क्या होता है, दिस सेल्स हेल्प फाइट इन्फेक्शन बाय अट्रैक्टिंग बैक्टीरिया वायरस एंड जर्म। जो WBC होता है वो क्या करता है, किसी भी जो से कोई बैक्टीरिया वायरस एंड जर्म्स के खिलाफ से फाइट करता है, यानी शरीर में नहीं पहुंचने देता है। अब प्लेटलेट्स देखेंगे। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हम लोग पढ़े थे कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, वो हमारे ब्लड में घुले रहते हैं और जहाँ पे ब्लीडिंग होती है वहाँ पे जाके और उसको ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, इट इज़ येलो कलर फ्लूइड। ये येलो पीले कलर का एक फ्लूइड होता है। इट ट्रांसपोर्ट CO2 वेस्ट प्रोडक्ट ETC। ये कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब मेरा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, हार्ट। हार्ट क्या होता है, हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। इट हैव 2 साइड सेपरेट बाय मस्कुलर बार। हार्ट जो होता है मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट हैव 2 साइड सेपरेट, और ये क्या होता है, दोनों साइड में सेपरेशन होता है बाय मस्कुलर बॉल, एक मांसपेशी दीवार द्वारा। इट हैव 4 चैम्बर। इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं। पहला होता है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। इट इज़ प्रेजेंट सेंटर ऑफ थोरेसिक कैविटी। ये हमारे जो थोरेसिक कैविटी होती है, जो चेस्ट होती है, उसके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। दी हार्ट रेसिड्यू विद इन ए सैक मोड ऑफ मेंबर विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। जो हार्ट होता है एक सैक यानी कि एक थैली नुमा संरचना में होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। देयर इसे लिक्विड इज कॉल्ड पेरिकार्डियम फ्लूइड। और जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके और हार्ट के बीच में एक लिक्विड होता है जिसे हम पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट हमारा वर्क कैसे करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स टू द थिन वाल अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑफ लेफ्ट हार्ट। सबसे पहले जो ऑक्सीजन होता है वो लंग्स से हमारे जो अपर चैम्बर होता है, हार्ट का जो अपर चैम्बर होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। इन द कंट्रैक्ट विल द नेक्स्ट चैम्बर। और जब ये कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड क्या होता है, नेक्स्ट चैम्बर में चला जाता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। वहाँ पे रिस्टोर क्या होता है, कुछ टाइम के लिए रिस्टोर होता है, सो डैट द ब्लड इज ए ट्रांसफ्यूज टू इट। और उसके बाद से वहाँ से जब ब्लड उसमें फिल हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो उसको ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, उसको पूरे बॉडी में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट इन द टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट द बॉडी। ये कह रहा है जो लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं उससे ब्लड ब्लड क्या करता है, उसको पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर इन द राइट एट्रियम। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो बॉडी से जो आते हैं उनको सबसे पहले राइट साइड में जो राइट एट्रियम होता है उसमें भेज देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, एज द राइट एट्रियम कंट्रैक्ट टू करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम होता है उसको फिल हो जाने के बाद से जो उसका वाल्व होता है वो खुलता है और उसके बाद से ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, कुछ स्टोर होता है। फिर जब राइट वेंट्रिकल फिल हो जाता है तो फिर जो ब्लड होता है उसको लंग्स के पास भेज देते हैं। तो राइट वेंट्रिकल इन टर्न पंप इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। फिर राइट वेंट्रिकल क्या करता है, जब पंप करता है और लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए भेज देता है। अब देखिए एक फिगर के थ्रू समझिए क्या कर रहा है कि जो लंग्स है, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जब फ्लो हो जा रहा है तो उसमें एक वाल्व लगा होता है जिसे बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहते हैं। वाल्व का ये काम होता है, जो ब्लड होता है उसको एक डायरेक्शन में बहने देता है, उसको बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देता है। तो लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। जब लेफ्ट एट्रियम फुल हो जाता है
इसमें ब्लड आके फिल हो जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक सेमिल्यूनर वाल्व होता है। जब ये फिल हो जाता है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एओर्टा क्या होती है, एक हमारी आर्टरीज होती है, वो क्या करती है बॉडी के पार्ट तक पहुंचाती है। फिर बॉडी के पार्ट तक सारा बॉडी के पार्ट जो ऑक्सीजन मिल जाता है तो जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं उसको वेना कावा जो आर्टरी होती है, वेन्स होती है, वो क्या करती है राइट एट्रियम में ले जाती है। फिर राइट एट्रियम जो होता है वो फिल हो जाता है तो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो लंग्स में ब्लड को फिर पहुंचा देती है। वहाँ पे फिर जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर हमारे बॉडी तक उसको पहुंचा दिया जाता है। ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। देखिए एक इसमें दिया हुआ है जो वेन्स पल्मोनरी वेन्स वो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है, लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन का काम करी है क्योंकि वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जो पल्मोनरी वेन्स है वो क्या यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, लेकिन जो वेन्स होती है वो क्या करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। आगे देखिए इसमें क्या है, वाई वेंट्रिकल हैव अ थिकर मस्कुलर वाल्व। ये कह रहा है कि जो वेंट्रिकल होता है उसकी वाल्व थिक क्यों होती है, मोटी क्यों होती है। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन दे आर थिकर मस्कुलर वाल्व देन द आर्टरियो। मतलब जो वेंट्रिकल होता है, जो निलय होता है, वो क्या करता है पंप ब्लड को पंप करता है, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन तक पहुंचाता है। दे हैव ए थिकर, इसलिए वो क्या होता है उसकी जो वॉल्व होती है थिक होती है, मोटी होती है देन दी आर्टरियो, यानी कि जो आर्टरी होती है उसके कंपेरिजन। आगे देखिए वाल्व्स का क्या करता है, वाल्व्स इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरियो एज वेंट्रिकल कंट्रैक्टर। वाल्व क्या करता है, वाल्व इंश्योर करता है कि ब्लड जो होता है बैकवर्ड फ्लो ना करे द आर्टरियो एज वेंट्रिकल कंट्रैक्ट। देखिए सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब ये कह रहा है कि जो सेपरेशन होता है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड का हार्ट में क्यों होता है, क्यों ज़रूरी होता है। तो देखिए क्या पहला पॉइंट दिया है, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। सबसे पहला पॉइंट दे रहा है कि जो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड का सेपरेशन होता है हार्ट में वो बहुत ही यूजफुल होता है। जैसे यूजफुल होता है जो क्या करता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, सच सेपरेशन अलाउ हाई एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड टू द बॉडी। और ये सेपरेशन क्या करता है अलाउ करता है हाईली, मतलब बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी ऑक्सीजन की बहुत ही अच्छी मात्रा में क्या करता है सप्लाई करती है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या दिया, दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड सच एज बर्ड एंड मैमल्स विच कंस्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या दिस इज यूजफुल ऑफ एनिमल, जो एनिमल होते हैं इसमें ये बहुत ही यूजफुल होता है क्योंकि उनमें हाई एनर्जी की नीड होती है, जैसे कि बर्ड मैमल्स जो होते हैं विच कॉन्स्टेंटली उनको एनर्जी के लिए उसको अपने बॉडी के मेंटेन करने के लिए उनको क्या होती है एनर्जी की ज़रूरत होती है। आगे देखिए डबल सर्कुलेशन कह रहा है, डबल सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्विस्ट ड्यूरिंग इट्स साइकिल इन वर्टिब्रेट, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। जो ब्लड होता है वर्टिब्रेट में हार्ट में 2 बार जाता है जिसे हम क्या कहते हैं डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स देख लीजिए, आर्टरी पहला है आर्टरी। आर्टरी क्या होता है, आर्टरी आर द वेसल्स, आर्टरी मीन्स होता है धमनी। धमनी क्या होती है वे वेसल्स होती हैं, यानी कि वे वाहिकाएँ होती है विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये ब्लड को क्या करती है, ब्लड को हमारे हार्ट से सारे बॉडी के सारे पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। और वेन्स क्या करती है, वेन्स जो होती है कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट। जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं बॉडी के हर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और फिर उनको हार्ट तक पहुंचाती है। कैपिलरीज, कैपिलरी क्या करती है, जो कैपिलरी होती है द स्मॉलेस्ट वेसल हैव अ वाल्व विच आर सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। जो स्मॉलेस्ट वेसल्स होती है, जो स्मॉलेस्ट वेसल्स होती है वो क्या करती है विच आर वन सेल, वो जो स्मॉलेस्ट वेसल है वो बस एक सेल की जितनी मोटी होती है एंड आर कॉल्ड कैपिलरी, और इसे हम कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी आप लोग समझते हैं जो आर्टरी होती है पहले तो मोटी होती है लेकिन बाद में वो सारे अंग तक जाने के लिए छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट धागे में संरचना बन जाती है जिसे हम कैपिलरी बोलते हैं।
तो ये कह रहा है जो कैपिलरी होती है वो 1 सेल थिक होती है, मतलब एक सेल इतनी मोटी होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल, जो मटेरियल होता है वो ब्लड इसी की वजह से क्या करता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मतलब पतली कोशिका होने की वजह से जो ब्लड होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है। टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वाल, जो थिन वाल होती है उसको आर पार जाने देती है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करता है, द ब्लड हैज़ अ प्लेटलेट्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक एंड हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एंड पॉइंट ऑफ इंजरी। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, जो प्लेटलेट्स होता है जो हमारे ब्लड में कहीं कट हो जाता है या ब्लीडिंग हो जाते हैं तो उस जगह पे क्या करता है, प्लेटलेट्स जाके वहाँ पे जो ब्लड निकला रहता है उस पे वहाँ पे जाके क्लॉट करने का काम करता है। लास्ट टॉपिक है टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। टिश्यू फ्लूइड यानी कि उत्तक, तरल उत्तक या लिम्फ के बारे में पढ़ना है। तो क्या होता है लिम्फ, थ्रू दी पोर प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल स्कैप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन दी टिश्यू टू फॉर्म टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। जो कैपिलरी के वाल पे जो पोर प्रेजेंट होती है इसमें कुछ अमाउंट में क्या होती है, प्लाज्मा होती है, प्रोटीन होती है, वो जो ब्लड होती है वो कुछ इंटरसेलुलर स्पेस में चली जाती है, टिश्यू के इंटर स्पेस में चली जाती है। इंटर स्पेस मतलब जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में जो जगह होती है उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, टू फॉर्म टिश्यू फ्लूइड। और ये क्या करती है, यही क्या करती है, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कहलाती है। जो लिम्फ होती है वो कलरलेस होती है, कंटेन लेस अमाउंट प्रोटीन, मतलब ये कलरलेस होती है, उसमें लेस अमाउंट बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है। लिम्फ कैरी डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। जो लिम्फ होता है वो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड और ये क्या करता है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में